दोस्तों नमस्कार। आज 19 मार्च 2024 है। आज के दिन यह मैं वीडियो बना रहा हूं। एक अनुरक्षक और एक वर्तमान वार्ड सदस्य के बीच में नल जल चाबी को लेकर के मामला फंस गया। अभी एक सप्ताह पहले मामला क्या फंसा, पूरी बात को आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, ताकि इस तरह के मामला कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जानकारी रहेगा तो परेशानी आगे चल के आप लोगों को नहीं होगा। जानकारी रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यह जानिए कि मामला वह कैसे फंसा। नल जल उस नल जल पर जो है पहले से चयनित अनुरक्षक है, जो 3 साल से नल जल चलाने की काम कर रहे हैं। 2021 में चयन किया गया था उस नल जल पर। वह नल जल जो है सरकारी ज़मीन पर है और 2021 से पहले का, बहुत पहले का वह नल जल है। 2021 से पहले जो पूर्व में वार्ड सदस्य था, वह वार्ड सदस्य नल जल को चला रहा था। जब बिहार सरकार का लेटर आया कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की चयन किया जाएगा, तो अनुरक्षक के चयन किया गया और 2021 से वह आदमी नल जल को चला रहा था। पूर्व के वार्ड सदस्य नल जल चलाना छोड़ दिया था और जो चयनित अनुरक्षक था सो चला रहा था। अब वर्तमान में जो नए वार्ड सदस्य आए हैं, हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं तो झगड़ा लगाया गया है। और झगड़ा कौन लगाया है सब लोग जानता है कि समाज के ही कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ में क्या करते हैं कि झगड़ा लगवाते हैं। अब देखिए यह झगड़ा किस तरह से लगा और मामला किस तरह से फरियाया गया, मामला शांत भी हुआ। तो 1 सप्ताह पहले चाबी ले लिया गया। वार्ड सदस्य ने चाबी ले लिया अनुरक्षक से, यह कह करके कि चाबी दीजिए, हमें रिपेयरिंग करवाना है। रिपेयरिंग के नाम पर चाबी ले लिया गया। जब वह अनुरक्षक चाबी मांगने लगा तो शाम सुबह बात होने लगा। शाम में देंगे, सुबह देंगे, अब देंगे, तब देंगे, इस तरह की बात होने लगा। तो मामला गंभीर हो गया। पूरे पंचायत में सारी लोग की जानकारी हो गया। अब पंचायती बिटोरने की बात हो गई। इस एवज में मेरे पास भी कॉल आया और भागरथ ठाकुर जी के पास भी कॉल गया। भागरथ ठाकुर जी के प्रखंड का ही यह मामला है, साहेबगंज क्षेत्र का। साहेबगंज और मोतीपुर प्रखंड जो है, दोनों सटे हुआ प्रखंड है, अलग अलग ज़्यादा नहीं है, सटा हुआ प्रखंड है। तो हम और भागरथ ठाकुर दोनों आदमी गए। कल 18 तारीख को और 19 तारीख को पंचायती होना था। वहाँ गए, तहकीकात किए, लोगों से पूछताछ किए। लोगों ने बताया नल जल चल रहा है और पूर्व से जो चयनित अनुरक्षक है वही चला रहा है। वहाँ जाकर के धरातल पर सभी बात की जानकारी ले लिए। उसके बाद वर्तमान वार्ड सदस्य के पास में गए। वार्ड सदस्य को सारी नियमावली के बारे में समझाए। वार्ड सदस्य पढ़े लिखे थे, अच्छे व्यक्ति थे और बात को समझे भी। जब हम लोगों की सारी बात को समझ लिए तो बोले कि कल पंचायती है और जब मामला पंचायती पर आ गया है तो चाबी हम रख कर क्या करेंगे, चाबी हम कल पंचायती में दे देंगे। आज 19 तारीख को पंचायती हुआ। पंचायती में चाबी की चर्चा चला और जो भी सर शिकायत था अपना लोग कहा और वार्ड सदस्य ने कहा कि हम तो चाबी देने के लिए आए किए हैं, चाबी ले लीजिए। और उसके बाद भी अपना जो भी कहा कौल का होना था हुआ, हल्का फुल्का। अब जो है मामला को समझिए। वह जो नल जल जहाँ पर स्थित है, उस नल जल के बगल में जिनका ज़मीन है, यह लालच उनको समाये हुए है कि यह नल जल हम चलाएं। जिस समय नल जल बन रहा था उस समय ज़मीन वाला अपने ज़मीन में नल जल को बनने नहीं दे रहा था। अमीन बुलाकर नापी करवा करके और अपना ज़मीन छाट करके तब नल जल को बनने दिया। लेकिन आज यह जानकारी, उस समय वह
ज़मीन वाला को नहीं था कि उस ज़मीन पर ज़मीन वाला को नौकरी मिलेगा। अब जो है लालच हो गया है कि यह मेरे ज़मीन में नल जल है, चाबी हमको मिल जाए। यह ज़मीन वाला को लालच समा गया। इसी लालच में जो है यह वार्ड सदस्य और अनुरक्षक के बीच में झगड़ा फंसा, मामला फंसा। इस मामला को हम और भागीरथी ठाकुर जी ने जाकर सलटे, समझाए और जो वार्ड सदस्य चाबी लिए हुए थे वो वार्ड सदस्य ने कहे कि हमको चाबी से कोई मतलब नहीं है, और जो अनुरक्षक में बहाल है और 3 साल से पानी चला रहे हैं तो यही रहेंगे, चाबी उनको दे दिया गया। तो मैं उन अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो अनुरक्षक भाई अभी तक कहते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना होगा, तो आप समझ लीजिए एक वीडियो में नहीं, मैं कई वीडियो में चिल्ला कर कहा हूँ कि आपको अगर अपना हक और अधिकार लेना हो तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। क्योंकि 1970 एक धारा है सुप्रीम कोर्ट का, उस धारा में नियमावली है कि जो व्यक्ति एक ही काम को 12 महीना तक किया हो उसको कोई नहीं हटा सकता। एक ही काम को 12 महीना जिसने किया हो उसको कोई नहीं हटा सकता। यह कानून बना हुआ है, ऐसा कानून है तो आपको कौन हटाएगा। लेकिन हटा देता है, हटा तो देता है, सबको हटा देता है, लेकिन कानून तो है। तो आपको अगर अपना अधिकार लेना हो, अगर आपको उस नल जल के अनुरक्षक से अगर आपको नहीं हटना हो, आप नहीं चाहते हैं कि हम हटे, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर न्याय दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और सुप्रीम कोर्ट में तो यह नियम है, ये है अभी हाल फिलहाल में जो है आप देखे हुइएगा कि पेपर में एक खबर छप करके आया है कि इसी तरह के एक मामला में जो है एक मजदूर ने FIR हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट से रेफर होकर के सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक ही काम को जिसने 12 महीना तक लगातार किया हो उसको कोई नहीं हटा सकता, और वह आदमी अस्थायी हो गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उन लोगों के फेरा में मत पड़िए जो यह कहते हैं कि हम पूरे बिहार के लोगों को अधिकार दिला देंगे। वो कभी अधिकार नहीं दिलाएगा। अधिकार अगर आपको लेना हो तो आपको खुद जो है केस में जाना पड़ेगा। जब तक आप केस में नहीं जाएंगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जो वार्ड सदस्य यह कहते हैं कि नल जल मेरा है, नल जल के हम अनुरक्षक हैं, 1 साल के लिए वार्ड बने हैं और आप नल जल के अनुरक्षक हो गए और वार्डवा से हार जाइएगा, तब कहाँ जाइएगा। उसी नल जल पर, उसी ग्राम सभा से जिनको चयन किया गया नल जल चलाने के लिए, उसी ग्राम के लोगों ने चयन किया और उसको प्रमाण पत्र मिला, चयनित रजिस्टर पर में उसका नाम है और बिहार सरकार का लेटर से चयन हुआ है, वो नहीं रहेगा, वो अपना अधिकार छोड़ देगा। चाहे सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन हो, ज़मीन कहीं भी हो, अगर आपको चयन कर लिया गया है ग्राम सभा से और पोर्टल पर नाम आपका एक बार चढ़ गया है और वह साबुत निकाल के अगर आप रख लिए हैं या रजिस्टर पर आपके पास रजिस्टर है या फोटोकॉपी है चयनित वाला, या आपके पास सर्टिफिकेट मिला हो, कोई भी प्रूफ अगर आपके पास में है कि आपको चयन किया गया है नल जल अनुरक्षक के पद पर, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ करके अपना अधिकार ले सकते हैं। आपका अधिकार कोई नहीं छीनेगा। वार्ड सदस्य क्या है, आज आया है कल चला जाएगा, आज जीता है कल हार जाएगा, उसका स्थायी नहीं है। और वार्ड सदस्य जो है एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि कभी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधि राजा होता है, जनप्रतिनिधि मालिक होता है, जनप्रतिनिधि नौकर नहीं होता है जो नौकरी करेगा।
क्योंकि जब भी कोई आदमी अगर पहले से नौकरी कर रहा हो और वह आदमी को अगर इलेक्शन लड़ना हो तो उस आदमी को रिजाइन देना पड़ता है, तब जाकर इलेक्शन लड़ता है, तब जाकर वह नेता बनता है। नेता बन जाने के बाद नौकरी नहीं कर सकता है कोई। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग हाई कोर्ट का शरण लीजिए, केस कीजिए और इस फेरा में मत पड़िए कि सबको अधिकार मिल जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। नहीं, जो हाई कोर्ट जाएगा उसी को अधिकार मिलेगा, सबको अधिकार नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुमन जी तो व्यूअर बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, वो तो यूट्यूबर है तो पैसा कमाते हैं। अरे पैसा कमाने के लिए हमारे पास न्यूज़ की कमी है, तरह तरह के बहुत न्यूज़ बना सकते हैं, लेकिन खास करके जो है हम नल जल के अनुरक्षक भाइयों को जगाने की काम यूट्यूब के माध्यम से बराबर करते रहते हैं, क्योंकि हम भी एक भूमिदाता हैं, हम भी नल जल के अनुरक्षक हैं। हमें भी प्रताड़ित किया गया है मुखिया के द्वारा, हम भी परेशान हुए हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि हम जब परेशान हुए हैं और हमें जो जानकारी मिला है इस परेशानी से हमारे कोई भी भाई परेशान न हो, हमारे कोई भी भाई जो है अब इस तरह की झेलना न झेले, हम सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से लोगों को देते रहता हूं कि पूरे बिहार के जितने भी भूमिदाता अनुरक्षक भाई लोग हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। और अगर आपके पास ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आपके पंचायत से न तो कम से कम प्रखंड, न प्रखंड तो जिला, न जिला तो बगल के जिला, कहीं से भी 10-20 आदमी से संपर्क कीजिए, इकट्ठा होइए और हाई कोर्ट में जाकर केस कीजिए। क्योंकि आप केस लड़ेंगे तो आपको अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि 1970 जो धारा है इस धारा पर बहुत लोग जो है केस लड़कर अपना अधिकार लिया है, आपको भी अधिकार मिलेगा। जबकि भारत में इस तरह के जब कानून है तो आखिर आपको अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। रहा वार्ड सदस्य की बात, तो वार्ड सदस्य का आधा से ज़्यादा समय समाप्त हो गया। अब जो है सरकार वार्ड सदस्यों को क्या दिया है आपको पता है, किस तरह से ठेंगा दिखा दिया है। कुछ वार्ड सदस्य नल जल में झुरा गया, कुछ वार्ड सदस्य नल जल को लेकर के FIR करवा लिया और कुछ वार्ड सदस्य सोचा कि हमको इससे क्या मतलब है, जो चालाक वार्ड सदस्य था। और उसके बाद में समय फिर नज़दीक आ गया, साल 2 साल में फिर इलेक्शन होगा, फिर नया पुराना वार्ड सदस्य अदल बदल होगा। और इस बार जितने भी जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, क्या लगता है कि जितने लोग जीता है उतना लोग फिर जीत जाएगा? नहीं, ये तो बदलाव है, होता रहेगा। लेकिन नल जल पर जिस अनुरक्षक की बहाल हो चुका हुआ है उसको कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि भारत में धारा बना हुआ है, कानून बना हुआ है, धारा नंबर है 1970। आप लोग अपने अपने वकील से राय लीजिए, पता कीजिए कि इस धारा के तहत क्या हमें नल जल में अनुरक्षक पद पर अस्थायी रह सकते हैं। क्या कहता है आपका वकील? वीडियो लंबा होता जा रहा है, पूरा वीडियो लोग देखते नहीं हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। विशेष जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा यह राय लगा। और जो लोग वीडियो में पहली बार है, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं अच्छी बात है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वीडियो मैं नल जल का बनाया हूँ अपने चैनल पर और आगे भी बनाता रहूँगा, आगे भी आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। और जो भी भाई लोगों को हमसे मदद की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं ज़रूर आऊँगा और आप लोगों को मदद करूँगा। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।